बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं मीज़ान बैंक के बारे में बात करूंगा। मीज़ान बैंक का एक डेबिट कार्ड है, पे पाक डेबिट कार्ड। उसके बारे में मैं आपको तफसील के साथ जो है इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं इसके फ़ीचर्स आपको बताऊंगा, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसकी फ़ीस कितनी है, कितने इसके चार्जेस हैं, एनुअल फ़ीस कितनी है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। एटीएम के कितने चार्जेस हैं और एटीएम पर अगर इस्तेमाल करते हैं, पीओएस पे इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा इसकी जो फ़ंड ट्रांसफ़र की लिमिट्स हैं वो क्या हैं और आप इस पे पाक डेबिट कार्ड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है पे पाक डेबिट कार्ड के हवाले से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ीचर्स और बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले इस एटीएम कार्ड के ज़रिए ये पे पाक डेबिट कार्ड जो है ये एक पाकिस्तानी बेस्ड डेबिट कार्ड है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मंजूर शुदा है। इसके ज़रिए आप एटीएम से कैश निकलवा सकते हैं, पीओएस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी आप किसी भी शॉपिंग सेंटर पे जाके पीओएस मशीन के थ्रू शॉपिंग की पेमेंट कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, अपने बिल की मुख्तलिफ बिल, यूटिलिटी बिल्स उनकी पेमेंट कर सकते हैं, इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी किसी भी दूसरे बैंक में आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस पे पाक डेबिट कार्ड के ज़रिए। और इसके अलावा फ़ंड ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं विद इन मीज़ान बैंक। तो ये इसके इस कार्ड के बेनिफिट्स हैं। इसके बाद हम इसके चार्जेस देख लेते हैं कि इसके आपको एनुअल क्या चार्जेस पड़ेंगे। तो पे पाक डेबिट कार्ड की जो एनुअल फ़ीस है वो 1600 रुपये जो है वो पर एनम है। इसके अलावा टैक्स आपको अलहदा से इस पे अप्लाई होगा 16%। तो 1600 रुपये आपको इस पे जो है इसकी फ़ीस आपको पड़ेगी। उसके बाद पे पाक डेबिट कार्ड की जो एनुअल चार्जेस हैं वो सेम होंगे, हर साल आपकी यही कटौती होगी। एटीएम के चार्जेस क्या हैं वो हम देख लेते हैं कि अगर आप एटीएम कैश विड्रॉल करते हैं किसी भी मीज़ान बैंक के अलावा किसी और एटीएम के थ्रू, वन लिंक एटीएम के थ्रू, तो आपको एक ट्रांजैक्शन के 23.44 रुपये जो है वो चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ेंगे। उसके अलावा कैश विड्रॉल अगर आप करते हैं मीज़ान बैंक के अलावा किसी और स्विच के ज़रिए, किसी भी और एटीएम के ज़रिए, तो आपको 23.44 रुपये इसमें चार्जेस पड़ेंगे। बैलेंस इंक्वायरी अगर आप करते हैं तो आपको 5 रुपये पर इंक्वायरी पड़ेंगे चार्जेस, अगर आप मीज़ान बैंक के अलावा कोई भी एटीएम, कोई भी चैनल आप यूज़ कर रहे हैं तो। उसके अलावा पीओएस चार्जेस क्या हैं, तो आप इसको किसी भी शॉपिंग सेंटर पे जाएं, वहाँ पे पीओएस मशीन के थ्रू अगर आप अपनी शॉपिंग की पेमेंट कर देते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं पड़ेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस हैं, ये 200 रुपये पर डॉक्यूमेंट हैं। और अब हम देख लेते हैं कि ये इसकी लिमिट्स जो हैं ट्रांजैक्शंस की वो क्या हैं। कैश विड्रॉल की लिमिट देखते हैं तो 50,000 रुपये जो है वो सिंगल ट्रांजैक्शन है। एक दिन में 50,000 आप निकलवा सकते हैं, यानी एक टाइम पे एक ही दफ़ा आप 50,000 इकट्ठे निकलवा सकते हैं और एक दिन की लिमिट भी 50,000 ही है पीओएस में। और अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो फिर भी 50,000 आप सिंगल ट्रांजैक्शन में पे कर सकते हैं और एक दिन की लिमिट भी मैक्सिमम 50,000 है। इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र है, अगर किसी भी दूसरे बैंक में आप फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आप 1 लाख रुपए सिंगल ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं और एक दिन की लिमिट भी आपकी मैक्सिमम 1 लाख रुपए है। उसके बाद इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र अगर आप करते हैं इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए तो 2,50,000 आपकी सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट है और मैक्सिमम जो लिमिट पर डे है एक दिन की वो भी 2,50,000 ही है। थर्ड पार्टी फ़ंड ट्रांसफ़र विद इन मीज़ान बैंक अगर आप करते हैं, मीज़ान बैंक में ही किसी भी दूसरे बंदे को पेमेंट कर रहे हैं थ्रू एटीएम को इस्तेमाल करते हुए, तो आपकी जो लिमिट है वो सिंगल ट्रांजैक्शन की 1 लाख है और एक दिन की मैक्सिमम लिमिट भी 1 लाख ही है। इसके बाद थर्ड पार्टी को अगर आप फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं मीज़ान बैंक में, यह चैनल यूज़ कर रहे हैं आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, तो 2,50,000 सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट है और पर डे लिमिट जो है वो भी 2,50,000 ही है। अब अगर आप अपने ही अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी चैनल के ज़रिए, एटीएम के ज़रिए, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए या किसी भी जो भी चैनल आप यूज़ कर रहे हैं थ्रू एटीएम, तो उसके लिए 2,50,000 सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट है और मैक्सिमम लिमिट जो पर डे है वो 5 लाख रुपए है। तो नाज़रीन ये थी पे पाक डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट। अब हम देख लेते हैं कि पे पाक जो कार्ड है इसको आपने एक्टिवेट कैसे करना है। एक्टिवेट करने का प्रोसीजर भी इस वक्त
आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपने एटीएम कार्ड जो है बैंक से वसूल करना है। उसके बाद आपने किसी भी मीज़ान बैंक की एटीएम मशीन पे आपने जाना है और वहाँ पे जाके आपने एटीएम कार्ड को एंटर कर देना है। इंसर्ट करते ही आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक OTP मौसूल होगा। आपने वो OTP एटीएम पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना 4 डिजिट पिन कोड रखने की ऑप्शन मिलेगी। आपने अपना 4 डिजिट का पिन कोड जो है वो एंटर कर लेना है, जो आप ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपको दोबारा से वही ऑप्शन मिलेगी, आपने दोबारा से 4 डिजिट का पिन कोड एंटर करना है। तो अब आपका पिन कोड कन्फर्म हो जाएगा और आपका अकाउंट जो कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप 24/7 पूरा दिन और रात किसी टाइम भी कॉल करें हेल्पलाइन पे, मीज़ान बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें। नंबर है 021-111-331-331 या फिर 111-331-332। इस पे आप कॉल करके भी अपना ATM कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी के साथ हमें आज की इस वीडियो से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।